अगर मैं आपको ऐसी दुनिया में ले चलूं जहां पर एक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, यानी एक एवरेज उम्र जो है वो 40 साल से ज्यादा नहीं है। हर 5 में से एक बच्चा जो पैदा होता है वो अपनी बर्थडे या सालगिरह नहीं देख सकता और उसकी डेथ वाकया हो जाती है। हर 1 लाख में से जितनी फीमेल प्रेग्नेंट होंगी, उनमें से 1000 से ज्यादा फीमेल्स की डेथ होना लाजमी है। कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई भी पेन किलर नहीं है आपके पास। आपको एक छोटी सी दांत की इंफेक्शन जो है वो मौत के घाट उतार सकती है। आपकी टांग पे लगा छोटा सा जख्म जो है वो आपकी पूरी टांग जाया कर सकता है, या फिर आपको मार सकता है, आपको मौत के घाट उतार सकता है। जी हां, आज से 200 साल पहले जिंदगी ऐसी थी जब ना कोई एंटीबायोटिक थी, ना कोई कंसेप्ट था, ना किसी को कुछ पता था, और हर कोई अपने तरीके से इलाज करने में लगा हुआ था। और फिर एंट्री होती है लुइस पाश्चर की, जो 1860 के अंदर जर्म थ्योरी देते हैं। ये बताते हैं कि कोई एक ऐसी चीज है जिसको हम जर्म कहते हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, जो ये सारी की सारी बीमारियां कॉज कर रहे हैं। उसके बाद एंट्री होती है 1867 के अंदर जोसेफ लिस्टर की, जो ये बताते हैं कि जब हमें सर्जरी करनी पड़ती है, किसी औजार को निकालना पड़ता है बीमारी की वजह से, तो उसको हमें एंटीसेप्टिक हालात में निकालना है, यानी हमें उसे जर्म फ्री रखना है। अगर हम जर्म फ्री नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन होगी और डेथ्स होंगी। आपको पता है कि इससे पहले एक सर्जरी हुई और उसकी जो डेथ परसेंटेज थी वो 300% थी। 300% का मतलब पता है आपको कि जिस पे सर्जरी की गई जिस इंसान के ऊपर, क्योंकि उसका हाथ गल रहा था, हाथ खराब था या टांग थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन उसको जब एम्पुटेट किया गया, मुझे लगता है कि वो टांग थी उसकी, तो जब एम्पुटेट कर रहे थे तो वो जो आला था जो यूज किया जा रहा था, उससे जो हेल्पर था उसको भी कट लग गए और डॉक्टर को भी कट लग गया। उससे हुआ क्या कि पहले तो जो बंदा सर्जरी जिस पे हुई थी वो मरा, मरीज। उसके बाद जो है वो हेल्पर मरा, और उसके बाद जो डॉक्टर साहब थे जो वो कर रहे थे सर्जरी, उनकी भी डेथ होगी, क्योंकि उससे पहले आज से 200 साल पहले ये कंसेप्ट ही नहीं था कि कोई जर्म भी होता है, कोई बैक्टीरिया भी होता है, कोई वायरस भी होता है। ये लुइस पास्चर था जिसने 1860 के अंदर पहली दफा बताया। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे ये सवाल करना है, मैंने आपसे पूछना है ये कि आपके बड़े और मेरे बड़े और हमारा जो माशरा है ये हमें बताता आया है कि हमारे वक्तों के लोग बहुत ताकतवर थे, बहुत सेहतमंद थे। क्या ये बात सच है? क्या आज के स्टैट्स, आज की जो हमारे पास मालूमात है मेडिकल की, जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, क्या जो रिसर्चेज हुई हैं, क्या वो इस बात को साबित करती हैं? तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 200 साल पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एवरेज, वो 35 साल से लेकर 45 साल तक थी। यानी एक एवरेज बंदा जो है वो 40-45 साल तक जिंदा रहता था। मोस्टली लोग उससे पहले मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। हर 5 में से एक बच्चे की डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी लाजमी हो जाती थी, और वो अपनी पहली सालगिरह भी नहीं देख सकता था। इसी तरह जैसे आपको मैंने मर्टेनिटी का बताया कि हर फीमेल जो 1 लाख फीमेल प्रेग्नेंट होती थी, उसमें से 1000 फीमेल जो हैं उनकी डेथ हो जाती थी। जब लुइस पास्चर ने ये सर दी थ्योरी, अपनी जर्म थ्योरी, तो उसके बाद फिर जोसेफ लिस्टर ने ये बताया 1867 के अंदर कि हम कैसे एंटीसेप्टिक माहौल लेके आ सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं। इसके कई सालों बाद 1928 के अंदर एक बंदा आया जिसने इस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उसने एंटीबायोटिक इजाद कर दी और उसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने 1928 के अंदर पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इजाद की, और उसने बताया कि ये एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देती है, उस जरासीम को किल कर देती है जो आपके अंदर बीमारी फैलाता है। और इस तरह सफर शुरू हुआ मॉडर्न साइंस का। और फिर 1970s के अंदर इजादें शुरू हुई, एमआरआई की टेक्निक, एक्सरे की टेक्निक, आपकी सीटी स्कैन की टेक्निक,
डिफरेंट डिवाइसेस इजाद होना शुरू हो गई और 2000 तक हम मॉडर्न साइंस के उस मोड़ के ऊपर थे कि हम बहुत सारी बीमारियों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ तशखीस कर रहे थे। हम ईसीजीज कर रहे थे, हम एक्सरेज कर रहे थे, हम एमआरआई कर रहे थे, हम सिटी स्कैन कर रहे थे, हम पल्स ऑक्सीमीटर से लोगों की पल्स देख रहे थे, हम ऑक्सीजन सैचुरेशन देख रहे थे मेडिकल डिवाइसेस के साथ, और हम उनको ना सिर्फ उनके स्टेटस को देखने के लिए देख रहे थे बल्कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को तशखीस करने के लिए और उनका प्रॉपर इलाज करने के लिए देख रहे थे। 200 साल पहले स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी थी जो पूरे के पूरे मोहल्ले को, पूरे के पूरे इलाके को मार देती थी। लेकिन जैसे ही वैक्सीन का इजाद होता है, स्मॉल पॉक्स इस वक्त दुनिया से खत्म हो चुकी है, कोई भी इसका केस अब नहीं आता है। पोलियो पोलियो का जो वायरस है उसने कई लोगों को अपाहिज कर दिया था और कई लोगों की जान जो है उसने ली थी। अब पूरी दुनिया में उसके कुछ केसेस रह गए हैं, बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी उसमें शामिल है। बाकी पूरी दुनिया के अंदर वो एक दो मुल्कों के अलावा पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। अगर किसी को टीबी हो जाता था तो उसके आसपास के सब लोग टीबी से मर जाते थे। मलेरिया से कई लोगों की डेथ हो जाती थी। एचआईवी का कोई इलाज नहीं था। क्रॉनिक डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनका कोई इलाज नहीं था। लोग इसी तरह तड़प तड़प के मर जाते थे। सिर्फ एक जख्म, आपके जिस्म के ऊपर एक जख्म लगता था और वो आहिस्ता आहिस्ता नसूर बन के आपके पूरे औज़ा को खा जाता था और उसको काटना पड़ता था या फिर वो पूरे बंदे की जान ले लेता था। ये सारा का सारा हुआ मॉडर्न साइंस की वजह से। लेकिन क्या मॉडर्न साइंस की सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं या इसमें कुछ बुराइयां भी हैं? अब मैं आपको कुछ बुराइयां गिनवाऊंगा और आपसे पूछूंगा, आपसे सवाल करूंगा कि आप मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं कि पहले के लोग ज्यादा सेहतमंद थे कि अब के लोग ज्यादा सेहतमंद है? आपको पता है 1900 के अंदर, सिर्फ 1900 के अंदर, अभी कितने साल होंगे आप मुझे गिन के बताएं, पूरी दुनिया की आबादी 1.6 बिलियन थी सिर्फ, और अब 8.1 बिलियन से ज्यादा है। यानी 8 बिलियन से ज्यादा लोग हो चुके हैं। इन सालों के अंदर 400% से ज्यादा दुनिया की आबादी बढ़ चुकी है, क्योंकि जहां पर इतने बच्चे पैदा होते थे, 1000 बच्चे, और उसमें से तकरीबन 300-400 बच्चे मर जाते थे, अब सिर्फ 25 बच्चे जो हैं वो मरते। जहां पर 1 लाख फीमेल प्रेग्नेंट होती थी और उसमें 1000 से ज्यादा फीमेल्स की डेथ हो जाती थी, अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो 20 से 25 फीमेल्स की डेथ होती है, वो भी किसी कॉम्प्लिकेशन के तहत। बहुत सी क्रॉनिक बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के मरीज अब 30-30, 40-40 साल से गोली ले रहे हैं और उनको कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। टीबी जो है वो क्योरेबल हो चुका है, हम उसकी आराम से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। मलेरिया की ट्रीटमेंट आ चुकी है, इस तरह एचआईवी की ट्रीटमेंट आ चुकी है, बहुत सी बीमारियों की ट्रीटमेंट आ चुकी है। लेकिन एंटीबायोटिक का मिस यूज जो है उसने जन्म दिया है सुपर बग को। यानी जब एंटीबायोटिक्स आप बिला वजह लेते रहते हैं तो इस तरह के बैक्टीरिया आ गए हैं जो कि अब एंटीबायोटिक से किल नहीं होते, वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस है। लोग अपनी सिर्फ सिंपल से नजला जुकाम को भी एंटीबायोटिक से ट्रीट करने लगे हैं। लोग बहुत ज्यादा सुस्त हो गए हैं, उसकी वजह से क्रॉनिक डिजीजेस जो पहले भी थी और अब भी हैं, लेकिन उनके अंदर इजाफा हो चुका है क्योंकि लोग सुस्त हो चुके हैं। उन्होंने अपनी उस लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं किया। तो क्या हम ये सारा मलबा जो है वो मॉडर्न साइंस पर डाल सकते हैं, या कह सकते हैं कि पहले के लोग जो 30-40 साल तक जिंदा रहते थे और एक क्रॉनिक बीमारी जब उनको होती थी तो उनकी डेथ जो हो जाती थी, और अब कई कई साल तक बड़ी ही क्रॉनिक बीमारी से लड़ के भी लोग जिंदा रहते हैं, कैंसर से भी लोग जो हैं वो बच के वापस आते हैं। तो ये सवाल मेरा आपसे है कि मेडिकल साइंस ने क्या आपकी हेल्प की है, क्या आपको हेल्दी किया है, क्या आपके बच्चों को, आपके बूढ़ों की जान बचाई है, या वो बुरी चीज है उसने आपको आदी बना दिया? क्या उसने आपको सुस्त कर दिया है? क्या उसने बीमारियां फैलाई हैं?
ये मेरा सवाल आपसे है। जो लोग ये कहते हैं कि पहले के लोग नेचर के ज्यादा करीब थे और ये था और वो था, उनसे मेरा सवाल है। जो लोग हकीमों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनका कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या वाकई आपके हकीम बगैर मेडिकल नॉलेज के इन चीजों की तशखीस कर सकते थे? क्या उनको कभी पता था कि एच पाइलोरी क्या है? क्या उनको कभी पता था कि टीबी क्या है? क्या उनको पता था स्मॉल पॉक्स का वायरस जो है वो कैसे इरेडिकेट करना है दुनिया से? क्या उनको पता था कि टीबी का इलाज क्या है? ये सवाल उनसे लाजमी पूछें और मुझे जवाब दें कमेंट्स के अंदर कि आप क्या सोचते हैं। शुक्रिया।